हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम आपको एक्सेल के इंटरफेस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कवर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को ओपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। ये इंटरफेस आ जाता है आपके पास एक्सेल के अंदर। इसके बाद ये आप ऊपर ऊपर देखोगे, यहाँ पे होम लिखा हुआ आएगा। होम के अंदर आपके ये आ जाएगा, जैसे कि आपको अगर नई वर्कबुक क्रिएट करनी है तो आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके, अगर आपको किसी प्रकार का टेम्पलेट चाहिए, आपको मतलब कि आपको कैलेंडर बनाना है, किसी प्रकार का कोई भी काम करना है आपको एक्सेल के इंटरफेस में टेम्पलेट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने गूगल पे सर्च किया था रिज्यूम। अब मेरे पास ये देखो, रिज्यूम के बहुत सारे टेम्पलेट आ गए। ये एक, ये दो, तीन, चार, मतलब बहुत सारे टेम्पलेट आ गए मेरे पास। उसी प्रकार से टेम्पलेट होते हैं एक्सेल के अंदर, जिसको आप जिस प्रकार से आप एडिट करोगे उस प्रकार से आपको वो टेम्पलेट सर्च कर लेना है और उसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखो न्यू आता है, न्यू का ऑप्शन आता है। इसके बाद फाइल का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई फाइल नहीं है और आपके व्हाट्सएप या किसी भी और सोशल मीडिया से आपने वो फाइल क्रिएट की है एक्सेल की, उसको आप फाइल में जाके उसको ओपन कर सकते हो। इस प्रकार से आप एक्सेल का इंटरफेस ये हो। इसके बाद एक्सेल के न्यू वर्कबुक, ये वर्कबुक आपकी क्रिएट हो गई। इसके बाद अगले टॉपिक आता है आपके राइबन। क्या होता है रिबन? रिबन क्या होता है? एक्चुअली रिबन क्या होता है कि आप देखो, ये ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये जितना भी है हॉरिजॉन्टल में, टॉप में जो हॉरिजॉन्टल ये डाटा है, मतलब जो भी ऊपर है, ये सब राइबन में आते हैं, रिबन में आते हैं, रिबन में आते हैं। इसके अंदर आपके मोस्टली जितने भी एक्सेल की जितने भी कमांड होती है, कमांड, वो सब राइबन में आती है। इसके बाद आता है आपके, जैसे कि इसके बाद आपके अगला टॉपिक आता है टेब। टेब क्या होते हैं? टेब क्या होते हैं? देखो, रिबन में होते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, ये सब रिबन में आते हैं। बट अभी आपने बोला रिबन में मेरे को फाइल टेब चाहिए, तो ये देखो, ये मैंने फाइल टेब को क्लिक कर दिया। आपको चाहिए होम, चाहिए मेरे को होम टेब चाहिए, इंसर्ट टेब चाहिए, पेज लेआउट टेब चाहिए। तो ये एक्चुअली रिबन के अंदर जो ये टेब आते हैं, ये जितने भी डिफरेंट आते हैं, जो टाइप होते हैं रिबन के, वो सब टाइप टेब्स कहलाते हैं। मतलब अलग अलग टेब होते हैं। जैसे कि मेरे को डेटा टेब चाहिए, तो ये डेटा टेब आ गया। इस प्रकार से आप टेब देख सकते हो। इसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? आपने होम टेब खोला, होम टेब को खोलने के बाद यहाँ पे देखो, ये नीचे नीचे लिखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये लिखा हुआ है। ये एक ग्रुप है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, जिसके अंदर आप फॉर्मेट पे एंटर कर सकते हो, क्लिप पास्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, ये सब आते हैं आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में। और फॉन्ट आता है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट को साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो, आप मतलब जो भी करना चाहते हो, जो आप ग्रुप, जिस ग्रुप से आपका यूज करना है उस ग्रुप में जा सकते हो। ये अलाइनमेंट ग्रुप आ गए, नंबर आ गए, स्टाइल ग्रुप आ गए, सेल ग्रुप आ गया, ये एडिटिंग ग्रुप आ गया। इस प्रकार से ये ग्रुप होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है अपने क्विक क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? एक्चुअली अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमें नॉर्मली हमको चाहिए, जैसे कि अपन को कॉपी चाहिए, पास्ट चाहिए, एंड टाइप चाहिए कि डेटा टाइप, कभी अपने पास नंबर, नंबर का अपने पास डेट वाला डेटा टाइप है, बट नंबर वाला डेटा टाइप आ गया, तो उसको चेंज करने के लिए डेटा टाइप चाहिए। फॉर्मेटिंग के लिए अपन को टेबल क्रिएट करने के लिए वो चाहिए। मतलब जो भी अपन को ज्यादा यूज हो रहा है उनको अपन अलग अलग से दिखा सकते हैं। आपको अलग अलग टेब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए क्विक एक्सेस टूल बार आता है। जैसे कि ये देखो, एक सेव, एंडो, रीडो, ईमेल, रीड, क्रिएट पीडीएफ, नंबर फॉर्मेट, कंडीशन फॉर्मेट, ये आते हैं एक्सेल टूल बार। मतलब कि जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, फास्टली यूज होते हैं, उनको अलग से दिखा दिया। अगर आपको यहाँ पे आपकी मन चाहिए, जैसे कि आपको मन चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे फॉर्मेट टेबल, टेबल को यहाँ पे एड टू एक्सेस क्विक टूल बार, इसको क्लिक करके आप देखो, देखो आप, ये देखो, फॉर्मेट टेबल आ गई ना आपकी एक्सेस टूल बार में। इस प्रकार से आप एक्सेस टूल बार का यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार होता क्या है एक्सेल में? इसको समझने के लिए आप एक्सेल में चलो। इस एक्सेल के अंदर आप ऊपर टॉप ही टॉप में देखोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा बुक वन एक्सेल। बुक वन एक्सेल दिखाई देगा। ये एक्सेल का टाइटल बार होता है। मतलब कि एक्सेल की फाइल का जो नाम होता है वो टाइटल बार कहलाता है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद आपके आता है जैसे कि
फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स। फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स क्या होता है? जैसे कि फॉर्मूला बार को समझने के लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा 7 7 7 7, मैंने 7 मैंने 5 बार 7 को रिपीट किया है। अब मैं यहाँ पे इनको सम करूंगा, अल्ट के साथ प्लस को क्लिक करोगे तो आपका सम हो जाएगा। ये आपका आ गया 7 को 5 बार प्लस करोगे तो आपके 35 आएगा। अब आप 35 को क्लिक करोगे तो आप ऊपर एक बार ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे ये आपको उसका फॉर्मूला दिखाएगा, सम B1 से B5 तक। तो ये आपकी किसमें दिखा रहा है? फॉर्मूला दिखा रहा है, फॉर्मूला दिखा रहा है बार, मतलब फॉर्मूला बार। इस प्रकार से ये होता है आपके फॉर्मूला बार। इसके बाद आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? अभी मैंने सिलेक्ट अभी मैंने किया है, सेलेक्ट किया है सेल को, ई वाली को, ये देखो ऊपर ई लिखा हुआ है, ई वाली को, ई वाली को सिलेक्ट किया है। कितने नंबर की को किया है? 3 नंबर की को। ये देखो सेल किया है E3। ये देखो ये कौन सी नंबर की है? ये देखो ये कौन सी 3 नंबर आ रहा है, E3 को किया है E3। ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? E3। जो मतलब सेल का नाम बताएगा, अपन को एड्रेस बताएगा, उसे नेम बॉक्स बोला जाएगा। इतना समझ में आया? इसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार ये देखो आपको, ये नीचे 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 आपको ये जो दिख रहा है इतना सा डाउन में, ये सारा स्टेटस बार आता है। जैसे कि अभी मैंने इतने को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को सिलेक्ट किया। अब नीचे देखो स्टेटस बार में आपको एवरेज आ गया, काउंट आ गया, सम आ गया, और आपके पास ये नॉर्म बहुत सारे मतलब कि नॉर्मल स्टेटस बार में जो होने चाहिए वो आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपके देखो, इसके बाद आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार आपको मैंने समझा दिया, स्टेटस बार भी आ गया आपके। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार वैसे दो टाइप का होता है, एक तो रो स्क्रॉल बार होता है, एक होता है कॉलम स्क्रॉल बार। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आप। जैसे कि मैंने इसको किया, इसको कर दिया मैंने जूम कर दिया, इसको कंट्रोल के साथ, इसको मैंने माउस के साथ कर दिया जूम, जूम कर दिया इसको। इसके बाद देखो ये होता है आपके कॉलम वाला स्क्रॉल बार होता है। ये देखो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ इस प्रकार से, और ये होता है आपके रो वाला, ये होता है आपके हॉरिजॉन्टल, ये होता है आपके वर्टिकल। इस प्रकार से आप स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट आता है आपके जूम स्लाइडर। अभी देखो नॉर्मल इसकी होती है साइज ये, बट आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं दिख रही है, तो आप इसको चेंज कर सकते, मतलब आप जिस प्रकार से आपको कंफर्टेबल हो उस प्रकार से इसकी साइज को चेंज कर सकते हो। तो गाइज इस क्लास में आपका एक्सेल का इंटरफेस टोटल क्लियर हो जाता है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। चलिए क्लास को यही समाप्त करते हैं, और मेरे वीडियो को आप जितना हो सके जितना सपोर्ट करिए।